बूढ़ा केदार मंदिर समिति अध्यक्ष। बूढ़ा केदारनाथ में जो है भगवान ने पांडवों को वृद्ध रूप में दर्शन दिए थे। जब उन्हें भूत हत्या का पाप लगा था, आपस में जब भाई भाई मारे गए थे और ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, तो वेद व्यास जी के पास वो गए कि इस हत्या के पाप से हमें कैसे मुक्ति मिलेगी। तो उन्होंने उन्हें जो है भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए हिमालय पर भेजा और पांडव हिमालय क्षेत्र में आए और हमारे इस क्षेत्र में भी आए। इस क्षेत्र में जैसे ये भिरू पर्वत है हमारा सामने, इस पर्वत में जैसे आए उन्होंने यहाँ पर धुने रमाए हुए एक महात्मा देखे और जैसे वो पास आए, महात्मा अंतर ध्यान हो गए और शिलारूप हो गए और उनको यहाँ पर जो है आकाशवाणी हुई कि मैं यहाँ पर वृद्ध रूप में हूँ, आप इसमें स्पर्श कर सकते हैं और आप जो है अपने पापों से मुक्त होंगे। उसके पश्चात जो है पांडव जो है उस आकाशवाणी के अनुरूप जो है सतोपंथ के लिए चले। सतोपंथ के लिए जाने के बाद हमारा जो ये रास्ता है आगे सहस्त्रताल वाला, इसमें विभिन्न पद चिन्ह मिलते हैं आज भी। द्रौपदी की कंठी, भीम का चूल्हा, भीम का तवा, अर्जुन की कुर्सी आदि आदि स्थान। तो वो भगवान फिर पांडव जो है वहाँ केदारनाथ में गए, फिर भगवान ने उनकी फिर वहाँ भी परीक्षा ली। फिर भीम ने जो है उनको भैंसों को हाँका, टांगे लगाकर अपने नीचे हाँका, तो जो भगवान थे वो अंतर ध्यान हो गया और वहाँ पे पृष्ठभाग रह गया। वहाँ पे पृष्ठभाग के दर्शन होते हैं और हमेशा जो है 6 माह यात्रा खुलती है वहाँ पर। और हमारा जो बूढ़ा केदार तीर्थ है ये हमेशा जो है 12 महीने जो है 12 मास प्रत्येक दिन जो है यात्री के लिए सुलभ है। यहाँ पर यात्री आ सकते हैं और अपने दर्शन करके जो है अपने पुण्य के भागी बन सकते हैं। तो इस जो रूट है ये गंगोत्री यमुनोत्री के बीच का और बद्रीनाथ केदारनाथ के बीच का रूट है, बीच का स्थान है। और यहाँ पर जो है पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो है बूढ़ा केदारनाथ की यात्रा जो है करनी बहुत आवश्यक है। तभी 4 धाम की यात्रा जो हमारी है, ज्योतिर्मठ के 4 धामों की जो यात्रा है वो तभी सफल मानी जाएगी। और बूढ़ा केदारनाथ में जो पैदल रूट था ये भटवाड़ी से बेलक, बुलक से झाला, बूढ़ा केदार, गुत्तोपमाली कांटा, त्रिजुगी नारायण, ये नहीं बनाया है। लेकिन हमारे पास वैकल्पिक रूट है। हमारे पास केदारनाथ से गंगोत्री से जब आते हैं तो उत्तरकाशी, चौरंगी, धोतरी से जो अयार का खाल से बूढ़ा केदार से उत्तरकाशी का जो है 70 किलोमीटर है। और यहाँ पर जो है चम्याला से किमुंडा से लमगांव, किमुंडा से बूढ़ा केदार भी यात्री आते हैं। जिनको मालूम है, जिनको पता है, वो सब यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। और ऋषिकेश से भी बूढ़ा केदार के लिए जो है मोटर रोड है। ऋषिकेश यहाँ से 145 किलोमीटर के आसपास ऋषिकेश बैठता है। तो यात्री जो है यहाँ से भी आते हैं। और हमारे बेलक, भटवाड़ी, बूढ़ा केदार, तो यहाँ से तो यात्री आते ही हैं जो पैदल यात्री हैं। कांवड़ यात्रा है, ये LBS का भी ट्रैकिंग रूट है। LBS के जो ट्रेनिंग रूट है ये त्रिजुगी नारायण से भटवाड़ी और भटवाड़ी से त्रिजुगी नारायण, इसी रूट पे जो है LBS प्रशासनिक अकादमी जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा अकादमी, उसके जो प्रशिक्षु हैं वो इसी रूट से निकलते हैं। और तमाम ट्रैकर्स, फॉरनर्स इस रूट से आते हैं। और जो हमारी कांवड़ यात्रा है वो विशेष रूप से गंगोत्री से केदारनाथ इसी रूट पे चलती है। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा, आपसे प्रार्थना करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भगवान बूढ़ा केदारनाथ के दर्शन कर लिए पुण्य के भागी बने। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ में ये है कि यहाँ पर लोग आते हैं तो बूढ़ा केदारनाथ के नाम से। तो बूढ़ा केदार का मतलब है कि भगवान ने जो है पांडवों को बूढ़े रूप में दर्शन दिए थे, साक्षात दर्शन दिए थे, पूर्ण बूढ़े रूप में। लेकिन क्या है कि पांडव पहचान नहीं पाए भगवान। तो तब तक भगवान जो है वो स्वयं हो गए। और स्वयं हो गए तो पांडव क्या करते, अभी भटक गई। अब क्या होगा, भगवान ने दर्शन दिए, ये स्वयं हो गए। तो युधिष्ठिर तो समझ गए कि भगवान दर्शन देके जो है अंदर ध्यान हो गए, स्वयं हो गए। अब भीम सामने 10,000 आदमी का बल था भीम का, तो भीम जरा उसमें याद आएगी ये कोई काल निमित्त नहीं, हमारे साथ कोई शब्द नहीं हो रहा। तो युधिष्ठिर धर्मराज जी उसको समझाते हैं भीम को, भीम समझ भगवान दर्शन देंगे, गलती हमारी है, माता समझ पाए, तब पीछा करो भगवान का, भगवान निकल नहीं जाते। अब ऐसा समझते हैं कि जैसे कि इतिहास है कि पग चिन्ह पे चले पांडव जन से, भगवान का पग चिन्ह देखा और पग चिन्ह के निशान पे चलते सतोपंथ गए। केदारनाथ का नाम सतोपंथ के इलाका है, बद्री केदार, ये जो है सतोपंथ, ठीक है। केदारनाथ द्वापर से नाम है। अब जब भगवान ने उनको दर्शन दिए और दर्शन दे के अदृश्य हो गए तो चले गए। अब आगे भगवान पीछे था, आगे भगवान पीछे पांडव। अब भगवान समझ गए कि पांडव मेरा पीछा कर रहे।
तो भगवान को समझ गया अंतर्यामी है, प्रभु तो अंतर्यामी है, तो क्या नहीं कर सकते हैं? प्राकृतिक पर्वत के लिए पर्वत समान है। तो दर्शन तो यहाँ दिए गए, लेकिन अब दर्शन नहीं देना चाहते थे, तो भगवान ने वहाँ भैंसों का रूप ले लिया, भैंसों का रूप, समझो ना, केदारनाथ में कोई भैंसा कहते, कोई वो कहते सांड कहते हैं, जैसे उनको बैठ कहते, लेकिन भैंसे का रूप लिया, भैंसों के रूप में सारे भैंसी भैंस नजर आई। अब धर्मराज जी ने देखा ये सारी भैंस, ये तो व्यक्ति किसी की हो नहीं सकती है, ये तो कोई जो है कोई लीला है, अरे साहब की समझ लो, क्योंकि माया से कोई रच नहीं सकता, इसलिए भैंस अब व्यक्ति विशेष के लिए हो नहीं सकती, इसलिए जो है इतनी भैंसे प्रभु की लीला है। और इन्हीं में शंकर जी हैं, पर है कौन पहचाने? तो नकुल सहदेव अर्जुन भी इन भैंसों में भगवान को चिन्हो पहचानो कौन है संग, लेकिन असंभव हो। तो भीम कहता है, भीम भैया एक उपाय है,